छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 की चुनावी बिगुल फूंक चुकी है और हम यहाँ पर अभी पंडरिया विधानसभा में हैं। पंडरिया विधानसभा को लेकर के क्या है चुनावी सरगर्मियाँ, कितनी तेज़ है यहाँ की चुनावी मौसम, इसको हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं पंडरिया जनता जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी पंडरिया विधानसभा से रवि चंद्रवंशी जी। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर के चुनावी रणभूमि में उतरे हुए हैं और बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उनको किस तरह से ले रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव तो हमेशा एक चुनौती के रूप में ही लड़ना चाहिए और देखना चाहिए, परंतु चुनौती कोई प्रत्याशी हमारा जो अगेंस्ट में है वो नहीं है। चुनौती यह है कि हम जनता के लिए क्या काम करेंगे। जनता हम पर भरोसा करके यदि हमको जिताती है तो हम उनके जो आने वाले 5 साल हैं उसको हम कैसे चुनौती के रूप में देखेंगे और वो काम करेंगे और जनता के हित में काम करके दिखाएंगे, ये चुनौती है। आज आपके माध्यम से मैं हमारी क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूँ कि आप एक बार अपने क्षेत्र के बेटे के रूप में, अपने भाई भतीजे के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए मैं रात दिन एक कर दूंगा और आप सभी को किसी भी समस्या का समाधान करना नहीं पड़ेगा। शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे जोगी कांग्रेस हो, उन्होंने अलग अलग मुद्दा उठाया है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की है। तो जोगी कांग्रेस जो है वो शराबबंदी को लेकर के लोगों के बीच में भी जा रही है और शराबबंदी के ऑप्शन में क्या लेके आई है जोगी कांग्रेस, वो एक्चुअल में है क्या चीज़? शराबबंदी का वादा करने वाले तो झूठे निकले। जिन्होंने शराबबंदी का वादा किया था वो आज बड़ी बड़ी दुकान लगाकर शराब बेच रहे हैं और सबसे बड़ा मुनाफा जो है शराब से ही कमा रहे हैं। तो शराबबंदी की बात करने वाले को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपने 5 साल पहले गंगा जल की झूठी कसम खाकर लोगों का जो भरोसा अपने जीता था उसको तोड़ दिया है। अब आपके ऊपर हमारी छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास नहीं करने वाली है। हमारे माननीय मुखिया अमित जोगी जी ने यह स्पष्ट शपथ पत्र में कहा है कि हम यदि सरकार में आते हैं तो शराब की जगह हम दूध की दुकान खोलेंगे, छत्तीसगढ़ में दुग्ध क्रांति लेके आएंगे। जी, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरी देश में गूंजा है। पिछले लोकसभा के चुनावों में नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं 15 लाख और खाते में डालने की बात हुई थी। इसी तारतम्य में हम ये भी देख रहे हैं कि जोगी कांग्रेस जो है वो 5 लाख रुपए लोगों को देने के लिए आश्वस्त कर रही है। क्या है ये 5 लाख रुपए और कैसे जोगी कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो 5 लाख लोगों को देगी? अमित जोगी जी ने शपथ पत्र के माध्यम से यह लोगों को कहा है कि मैं 10 कदम उठाऊंगा और छत्तीसगढ़ से गरीबी को दूर करके दिखाऊंगा। यदि माननीय अमित जोगी जी सरकार में आते हैं तो वो हमारे छत्तीसगढ़ के, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जनरल वर्ग के जो गरीब परिवार हैं, उन सबको 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का जो शपथ लिया है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार विश्वास करके देखिए। और अमित जोगी जी बखूबी जानते हैं क्योंकि उनके रगों में स्वर्गीय अजीत जोगी जी का खून दौड़ रहा है, जो कि एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे, अच्छे राजनेता थे। उनको सब कुछ पता है कि कहाँ से बजट आना है और कैसे उपयोग करना है। बस समय का इंतज़ार है। यदि जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से हर एक गरीब परिवार को 5-5 लाख रुपए मिलेगा और उन सब की जो आर्थिक तंगी है वो दूर होगी। कांग्रेस से नीलू चंद्रवंशी आपके सामने चुनावी मैदान में है, भाजपा से भावना बोहरा जो है वो चुनावी मैदान में है। इनको आप अपने लिए कितनी चुनौतियां मानते हैं? एक करोड़पति है और एक ठेकेदार हैं और मैं आपके बीच में किसान का एक बेटा हूं और मुझे विश्वास है कि हमारा पूरा जो क्षेत्र है वो किसानों का क्षेत्र है और हमारी जो पंडरिया विधानसभा में रहने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, युवा हैं, वो सभी मुझे अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में, उन दोनों के जो पैसे हैं उनको इग्नोर करते हुए, उन दोनों की जो ताकत है उसको इग्नोर करते हुए मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। तो ये थे पंडरिया से रवि चंद्रवंशी जी, जिनसे हमने बात की और हमने सब जाना कि वो चुनावी रणनीतियों के तहत
और अपनी पार्टी से मजबूती से लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। तो पंडरिया में एक चीज़ और है कि अभी कांग्रेस में पिछले बार जो विधायक थी उनके कार्यकाल से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है लोग। फिर से कर्जा माफ़ी हुआ, कर्जा माफ़ी में लोग कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस को सपोर्ट किए। कर्जा माफ़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कर्जा माफ़ी को लेकर भूपेश बघेल भी चैलेंज करते हैं कि अब कांग्रेस की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस पर आपका क्या विचार है? दो बातें हैं। यदि भूपेश बघेल जी ने 5 साल किसानों के लिए काम किया रहता, जो वो कथित रूप से कहते आते हैं कि हम किसान की सरकार हैं और किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, तो आज उनको कर्ज माफ़ी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे स्पष्ट होता है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 5 साल उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। रही कर्ज माफ़ी की घोषणा की बात, तो कर्ज माफ़ी की घोषणा इस बार उतना प्रभावशील नहीं रहेगा कि 2018 में जैसे था। 2018 में लोगों को लगा कि हम सबका कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन जब जीतने के बाद, जब भूपेश बघेल की जब नीति सामने आई, जब नीयत सामने आई, तो लोगों ने देखा कि प्राइवेट बैंक जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे बहुत सारे बैंक का 1 रुपये भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंक का 40 से 50% कर्जा माफ़ हुआ। तो ये सिर्फ किसानों के साथ छलावा हुआ था। उन्होंने जो भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा दिखाया था, उस चीज़ कि जो आज किसान बदला लेने के लिए तैयार हैं और बदला लेके रहेंगे। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली। तो ये थे रविचंद्र वंशी जी, जिनसे हमने बात की।